स्टूडेंट, आज हम लोग जो बेसिक मैथ्स कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं बेसिक मैथ्स का, तो आज हम लोग अगला पार्ट करेंगे। ऐसे बेसिक मैथ्स जो है जरूरी तो हर एक किसी के लिए है। आप किसी भी क्लास में हो, आप बेसिक मैथ्स का मतलब देख सकते हैं, आप ही को फायदा होगा। छोटा छोटा चीज है, कुछ चीज इसमें से आप जानते भी रहते हैं और कुछ नहीं भी जानते रहते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए हर एक बेसिक चीज जो है नया लगेगा कि और ये चीज आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं, यानी बेसिक पार्ट पर। तो क्या है तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। यहां देखिए डिवीजर, आज हम लोग को समझना है डिवीजर। ये डिवीजर क्या है इसके बारे में सोचना है, ठीक है। डिवीजर का दूसरा नाम भी होता है, डिवीजर का दूसरा नाम होता है फैक्टर। फैक्टर, आप डिवीजर बोलो या फैक्टर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिवीजर भी बोल सकते हैं और फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों को समझना है कि डिवीजर या फैक्टर क्या है। तो मेरी बात को गौर से सुना जाए। किसी भी नेचुरल नंबर का डिवीजर का मतलब होता है ऐसा पॉजिटिव नंबर जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब क्या है देखिए, जैसे हम आपको बोले कि ये 16 है, जैसे देखिएगा ध्यान से, हम आपको बोले कि ये 16 है, इस 16 का डिवीजर या फैक्टर बताओ। तो सिंपल बात है, आपको पता करना है कि ये जो 16 है वो किस किस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है, किस किस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होता है, पता करिए। जैसे देखिए 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 खुद 16 से डिवाइड हो जाएगा, और देखिए और किसी से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो ये जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, डिवीजर या फैक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिवीजर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम पूछे कि 75 लिखा हुआ है, यहां बताइए 75 का डिवीजर या फैक्टर क्या क्या होगा। तो आपको पता करना है कि ये 75 जो है किस किस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है। सिंपल बात है, किस किस से डिवाइड होगा देख लीजिए। ये 75 जो है ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 75 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपको और किससे डिवाइड होगा देख लीजिए, फिर ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, आपको ये 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 75 खुद 75 से भी डिवाइड हो जाएगा, और देखिए और किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 25 तिया 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 25 तिया 75, और किसी डिवाइड तो नहीं होना है। और हम नहीं लग रहा है कि ये 75 जो और किसी से डिवाइड होगा। तो ये हमने पता कर लिया कि ये 75 जो है इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इस सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं। मित्रों ज्यादा मेहनत नहीं करना है, डिवीजर का मतलब बस इतना ढूंढना है कि कोई भी नेचुरल नंबर दे दे, आप बोले उसका डिवीजर या फैक्टर बताओ, तो आपको सिंपल पता करना है कि वो नंबर जो है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, उसी को हम लोग डिवीजर बोलते हैं। जैसे कि हम यहां आपको 2 एग्जांपल दे करके समझा दिए। चलिए एक और एग्जांपल कर लें ताकि जो भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 40 ले लिए। यहां पर अगर हमको कहा जाए कि इस 40 का डिवीजर कौन है, कौन कौन होगा बताइए, क्या क्या होगा बताइए। तो ये 40 1 से डिवाइड हो जाएगा,
42 से डिवाइड हो जाएगा, 44 से डिवाइड हो जाएगा, 48 से डिवाइड हो जाएगा, 40 10 से डिवाइड हो जाएगा, 40 20 से डिवाइड हो जाएगा और 40 खुद 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 40 जो है इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? डिवीजर या फैक्टर। क्या बोलेंगे? डिवीजर या फैक्टर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी नंबर का डिवीजर या फैक्टर का मतलब क्या होता है। डिवीजर या फैक्टर का मतलब हुआ कि वैसा किसी भी नेचुरल नंबर का डिवीजर, मतलब वैसा पॉजिटिव नंबर जिससे वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो देख लीजिए हम लोग अभी क्या किए, पता कर लिए कि इस 3 टाइप का एग्जांपल देकर के डिवीजर क्या होता है या फैक्टर क्या होता है। अब इसी डिवीजर में एक और बात समझना है, जिस बात का नाम है प्रॉपर डिवीजर। क्या नाम है? प्रॉपर डिवीजर। यहां 3 एग्जांपल है ना, इन तीनों एग्जांपल का हम पता करते हैं कि प्रॉपर डिवीजर क्या होगा। तो सुनिए, प्रॉपर डिवीजर जैसे मान लीजिए 16 का पता करना है। प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है कि डिवीजर में से, प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है डिवीजर में से 1 को और खुद को, डिवीजर में से 1 को और खुद को छोड़ दीजिए। तो बताइए कौन कौन बचा? 2 4 8। तो इस 2 4 और 8 का जो नाम है वो नाम पड़ेगा प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर। हमने क्या कहा? प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है, प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है डिवीजर में से 1 को और खुद को छोड़ दीजिए। डिवीजर में से 1 को और खुद को छोड़ दीजिए, जो बच गया कौन कौन बचा? 3 5 15 और 25। कौन कौन बचा? 3 5 15 और 25। इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रॉपर डिवीजर। किसका? 75 का। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर। जैसे मान लीजिए 40 का अगर प्रॉपर डिवीजर बोलता, तो प्रॉपर अगर डिवीजर निकालना हो तो डिवीजर में से 1 को और खुद को छोड़ दीजिए। क्या बचा? 2 4 8 10 20। 2 4 8 10 20। इसी का नाम हो जाएगा प्रॉपर डिवीजर। प्रॉपर डिवीजर ऑफ 40। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिवीजर और प्रॉपर डिवीजर क्या है। प्रॉपर डिवीजर निकालने के लिए आपको डिवीजर निकालना ही पड़ेगा, और डिवीजर जब निकल जाए तो उस डिवीजर में से 1 को और खुद को छोड़ दीजिएगा, और जो बच जाएगा उसी का नाम पड़ जाएगा प्रॉपर डिवीजर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये डिवीजर या फैक्टर किसको बोलते हैं। अब इसको समझाने का क्या मतलब है, ये तो एक नॉलेज के लिए भी है, और इसका यूज क्या है वो भी हम अभी देखते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए और समझिए। चलिए बताते आगे क्या है। देखिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अभी हम लोग डिवीजर पर चर्चा कर चुके। अब देखिए डिवीजर का क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, उस पर थोड़ा चर्चा किया जाए। ठीक है, क्या देखिए हम लोग चर्चा करते जिसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये लगभग हर किसी को पता होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर ध्यान दीजिए, हम 2 तरीके समझाते हैं। प्राइम नंबर आप लोग जो जानते हैं, प्राइम नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं कि वैसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, उसको आप प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ?
आप लोगों के लैंग्वेज में प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो 1 से और खुद से और किसी से डिविजिबल ना हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और आज हम आपको अपने लैंग्वेज में समझाएंगे कि क्या है। तो देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। पर आपका भी लैंग्वेज गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, बस हम उसको मॉडिफाई करके बोलेंगे, आपको जैसे भी आसान लगे, बस हम नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो 1 से बड़ा रहे। हम लिख नहीं रहे हैं इस बात को, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो 1 से बड़ा रहे और जिसका कोई भी प्रॉपर डिवीजर ना हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसका कोई भी प्रॉपर डिवीजर ना हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। इसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, आपके एग्जाम्पल में आपके अनुसार क्या होता है, आप कहते हैं कि सर वैसा नंबर जो 1 से और खुद से कटे, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो पहले हम आपके अनुसार लिख देते हैं और जो आपके अनुसार लिखेंगे उसको हम अपने अनुसार समझाएंगे। क्या है? वैसा नंबर जो 1 से और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? तो 1 से और खुद से कटने वाला 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ये सब नंबर जो है, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये सब सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। कारण क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये 1 और खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो आप इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और हम अपने भाषा में इसको बोले हैं कि वैसा नंबर जो 1 से बड़ा रहे, देखिए सारा नंबर 1 से बड़ा है, और जिसका कोई भी प्रॉपर डिवीजर ना हो, प्रॉपर डिवीजर नहीं होना चाहिए, यही बोले हैं। तो देखिए इसमें से कोई भी नंबर चुन लीजिए, कोई भी नंबर जो मन करे वो, उसका प्रॉपर डिवीजर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 17 चुन लेते हैं, 17, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये प्राइम नंबर तब होगा जब इसका प्रॉपर डिवीजर नहीं होगा। ठीक है, और अभी तुरंत पहले बताया है कि प्रॉपर डिवीजर के लिए हमको सबसे पहले डिवीजर निकालना पड़ेगा। प्रॉपर डिवीजर निकालने के लिए सबसे पहले डिवीजर निकालना पड़ेगा। तो बताइए 17 का डिवीजर क्या होगा? मतलब 17 किस किस नंबर से कटेगा? 17 खुद 1 से कटेगा, और 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। ये दोनों जो है इसका डिवीजर है। किसका? 17 का। हम बोल चुके हैं आपको, हम आपको बोल चुके हैं कि प्रॉपर डिवीजर अगर पता करना हो तो पहले डिवीजर निकालिएगा। तो जब 17 का डिवीजर निकाला गया तो 1 आया और कौन आया? 17 आया, आया ना। अब देखिए जब डिवीजर निकल जाता है तो प्रॉपर के लिए क्या बताएं? प्रॉपर के लिए बताया है कि 1 को और खुद को ढक दीजिए। तो बउआ रे 1 को और खुद को ढक देंगे तो कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 17 के पास कोई भी प्रॉपर डिवीजर नहीं है, और जिसके पास भी प्रॉपर डिवीजर नहीं होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब इसके पास नो प्रॉपर डिवीजर, नो प्रॉपर डिवीजर, मतलब इसके पास जो है वो प्रॉपर डिवीजर नहीं है। तो इसलिए इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर बोल देते हैं। समझ गए? आप जो बोले वो भी बिल्कुल सही है और हम जो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। बस आपको नॉलेज देने के लिए हम एक्स्ट्रा बात बढ़ा के बोल दिए। एक और एग्जांपल देख लिया जाए इसी में से, या जो भी मन करे और कोई भी आप में ढूंढ सकते हैं। जैसे मानिए 31 भी तो एक प्राइम नंबर होता है ना।
31 भी क्या है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। उसको भी हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं कि उसके पास प्रॉपर डिवीजर है या नहीं। देखिए 31 ये प्राइम नंबर है। अब कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा कि प्राइम नंबर के पास प्रॉपर डिवीजर नहीं होता है। प्राइम नंबर के पास प्रॉपर डिवीजर नहीं होता है, तो प्रॉपर डिवीजर के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिवीजर। और डिवीजर देखिए 31 किस किस से कटेगा, 31 1 से कटेगा और 31 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये जो है 31 का क्या है, डिवीजर है। ठीक है, अब इसी में से हमको प्रॉपर डिवीजर चुनना है। अब प्रॉपर डिवीजर कैसे चुनते हैं, तो बोले हैं ना प्रॉपर डिवीजर के लिए कि 1 को आप खुद को ढक दीजिए, जो बचा वो होगा प्रॉपर। तो इसमें 1 को और खुद को ढकने पे कुछ नहीं बच रहा है। इससे यह साबित हो गया कि 31 के पास कोई भी प्रॉपर डिवीजर नहीं है। और अगर इसके पास प्रॉपर डिवीजर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। समझ गए। तो प्राइम नंबर का 2 तरीके से चीजें याद रखेंगे। पहला तरीके कि सर वैसा नंबर जो 1 और खुद से कटेगा, ये आप लोग का तरीका है। और अभी हमने आपको बताया कि वैसा नंबर जिसके पास प्रॉपर डिवीजर नहीं होगा, उसको भी हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये प्रॉपर डिवीजर वाली बात कहीं ना कहीं आगे यूज होने वाला है, इसलिए अभी हम आपको समझा दिए। समझ रहे हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। तो प्राइम नंबर का मतलब लास्ट में बोल देते हैं कि प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके पास कोई भी प्रॉपर डिवीजर नहीं हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब देखिए आगे बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग प्राइम नंबर को देखें। अब अगला पकड़ते हैं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, ध्यान सुनिए। 2 तरीके से, एक आपके लैंग्वेज में और एक हम अपने लैंग्वेज में। आपके लैंग्वेज में क्या है कि वैसा नंबर कंपोजिट नंबर होता है जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और 1 और खुद के अलावा और भी किसी नंबर से कट जाए, उसको आप क्या बोल देते हो, कंपोजिट नंबर बोल देते हो ना। ये आप लोगों का कहना है। और हमारा कहना है कि वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, ध्यान सुनिएगा, वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर हो, वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर हो। प्रॉपर का चर्चा नहीं किए हैं, डिवीजर का चर्चा किए हैं। वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर हो। कम से कम 3 का मतलब होता है 3 भी हो सकता है और 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो उस तरह के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वैसा नंबर जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर होना चाहिए, कौन सा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। देख लीजिए एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप 4 को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कारण क्या है, तो देखिए इसका डिवीजर निकाल के देखिए। कंपोजिट, ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा। देखिए इस 4 का कम से कम 3 को डिवीजर है ना, तो बस कम से कम 3 डिवीजर आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 जो है कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जैसे कि देखिए 9, आप इसको भी कंपोजिट बोलते हैं। क्यों, तो देखिए इसका डिवीजर निकालिए, ये 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। देखिए कम से कम 3 डिवीजर होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 3 डिवीजर है ना, तो ये 9 भी कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसे का मान लीजिए हम कुछ भी लेते 20, ठीक है ना। देखिए ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा
और 20 से कटेगा। देखिए 20 के पास क्या वो डिवीजर है, 1 2 3 4 5 6। इस 20 के पास 6 डिवीजर है। हमको सिर्फ 3 डिवीजर चाहिए, यहां 6 मतलब कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए तो काम हो जाएगा। ये 3 से ज्यादा है तो और खुशी की बात है। कम से कम 3 का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 को डिवीजर है, इसका मतलब यह 20 भी कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ गए? कंपोजिट नंबर का सीधा सीधा मतलब हुआ वैसा नंबर जिसके पास कम से कम 3 क्या हो, डिवीजर हो, उसको आप कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। एक एग्जांपल अगर और देखा जाए, जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 35 ले लीजिए। 35 देखते इसका डिवीजर निकाल के, 35 1 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट खुद 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए 35 के पास कितने डिवीजर है, 4। कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 का मतलब 3 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ तो 4 वो डिवीजर है, इसका मतलब आराम से 35 को हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कंपोजिट नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर होना चाहिए, और कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से अधिक डिवीजर भी हो सकता है। जैसे इसके पास 6 गो है और इसके पास 4 गो है, तो ये सब भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। उम्मीद है कि आप कंपोजिट नंबर की बातों को समझ रहे होंगे। अब इसी में एक और बात समझना है, क्या है वो बात, समझा दिए ना कंपोजिट नंबर। फिर से एक बार बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब वैसा नंबर जिसके पास कम से कम 3 डिवीजर हो, उसको आप कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने में है, ठीक है। डिवीजर निकालने आता है तो कंपोजिट आराम से पता कर लेंगे। 3 को डिवीजर या 4 को या 5 को या 10 को 50 को डिवीजर आ जाए, आराम से हो गया आपका कंपोजिट नंबर। लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसी में क्या समझना है, देखिए तुरंत इसी में देखिए क्या समझना है, वो बात हम अभी आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए तो बात क्या है, देखिए we can write every composite number in the product of prime number। ठीक है, हमने यहां लिखा हुआ है कि दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, उन सभी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जिसका नाम आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हमने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन में बाद में जाएंगे, प्लीज मेरी बात सुनिए। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, सभी को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए 35, अभी आपने देखा कि 35 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये 5 भी प्राइम नंबर है और ये 7 भी प्राइम नंबर है। तो क्या एक कंपोजिट को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 40 है, इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो बहुत स्टूडेंट को नहीं लिखने आता है,
तो कैसे निकालेगा, तो देखिए ऐसे भी निकाल सकता है वो। जैसे मान लीजिए 40 ऐसे निकालेगा, 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5। बस इसका मतलब 40 को लिख सकते कितना, देखिए उसको देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी देखिए इस 40 या 40 जो है वो कंपोजिट नंबर है और हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब यह भी प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर और यह भी प्राइम नंबर। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा कि नहीं लिखा, तो इस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने को ही क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे चलिए एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ गया 200 कुछ भी मान लेते हैं, आ गया 350 नहीं, मान लीजिए 360 आ गया, ठीक है। ये भी कंपोजिट नंबर है। अब इसको लिखना है प्रोडक्ट में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां करके दिखाते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 360 का करना है ना, तो करिए 360 का यहां पर लगाइए, तो 360 2 से लगेगा 180, फिर 2 से लगेगा 90, फिर 2 से लगेगा 45, फिर 2 से लगेगा फिर 3 से लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5, यानी 360 को कितना लिख सकते, देखिए वहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 5। देख लीजिए यह 360 जो है वो कंपोजिट नंबर है और इसको हमने ऐसे लिखा, और ऐसे लिखने में देखिए यह भी प्राइम, 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 यह भी प्राइम। इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो इस प्रोडक्ट में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखा हुआ ऊपर में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हमने आज ये भी सीख लिया कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं आसानी से, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो तरीका पता है आप लोगों को पूछने का, पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए आप इसको नोट करिए, अब आगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब अगला चर्चा जो है हम लोग का, उसका नाम है, देखिएगा उसका नाम है कोप्राइम नंबर। ये सब हमारा बेसिक का पार्ट है। देखिए इसको करते हैं, कोप्राइम नंबर ये क्या होता है, ठीक है। देखिएगा हम बोलते हैं, आप उसको याद ही रखिएगा, लिखेंगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, लिखने से बचते हैं, अब बोलेंगे उसको याद रखिए। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम का मतलब होता है कोई भी दो ऐसा नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी ऐसा दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर जिनका HCF निकालने पर 1 आ जाए। हमने क्या कहा, कोई भी वैसा नेचुरल नंबर्स जिनका HCF निकालने पर 1 आ जाए उसको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। मान लो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो नंबर दिया हुआ है और आपने सभी नंबर का HCF निकालना शुरू किया, और अगर HCF निकालने पर आपको पता चला कि HCF जो है वो 1 आ गया, तो समझ जाइएगा कि वो सारे के सारे नंबर क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम को बस इतना से मतलब है कि HCF कितना आना चाहिए, 1, ठीक है ना। कितना आना चाहिए, HCF इज इक्वल टू 1। जितने भी नंबर है उन सब का HCF निकालने पर अगर 1 आ गया तो आप समझ जाइए कि वो नंबर कौन सा है, कोप्राइम है। तो देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5 and 14, ठीक है। ये दो नंबर है, ठीक है।
अब हम पता करते हैं कि क्या यह दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने का दो मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको जिससे भी आसानी पड़े आप निकाल सकते हैं। ऐसे सबसे आसान तो डिवीजन मेथड ही होता है। तो देखिए हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5 से 14 को डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, ये 4 हो गया। अब ये जो 4 आ गया, इस 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 1 4, ये 1 आ गया। और ये जो 1 आ गया, इस 1 से इसको डिवाइड करना है ना। तो 1 4 4, यानी फाइनली कितना से कट गया, 1 से कट गया। तो फाइनली 1 से कटने का मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 1। और बस इसी का तो इंतजार था कि एचसीएफ 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम, आर कोप्राइम। कुछ टेंशन नहीं लेने का भाई। कोप्राइम का मतलब होता है कि कोई भी नंबर लिखा रहे, उनका एचसीएफ निकालने पर अगर 1 आ जाता है तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लिया जाए, ठीक है। जैसे देखिए क्या एग्जांपल है अगला। जैसे मान लीजिए यहां पर इसको मिटा के लिखते हैं, इसको नोट करिए। जिसका अगला एग्जांपल देखिए क्या है। देखिए तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 75 एंड मान लेते हैं 74 नहीं, कुछ और ले लीजिए, 34 ही ले लीजिए, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये दोनों जो है वो कंपोजिट कोप्राइम नंबर है कि नहीं। पता करना है कि ये दोनों कोप्राइम है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या बताया है कि छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करिए। 34 को डिवाइड करते हैं 75, तो 34 दूना 68, ये 7 बच गया। फिर 7 से इसको डिवाइड कर 34 को, तो ये 7 4 28 हो गया। यहां से 6 हो जाएगा। और फिर इस 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 6, फिर 1 आ गया। और फिर इस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 6 6, यानी कैंसिल हो गया। यानी फाइनली कितना से कट गया, 1 से। फाइनली देखिए कितना से कटा, 1 से। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 1। बस काम खत्म। एचसीएफ 1, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, कोप्राइम, आर कोप्राइम। अब आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि कोप्राइम का मतलब क्या होता है। कोप्राइम का मतलब हुआ आपको 2 नंबर रहे या 2 से ज्यादा नंबर रहे, एचसीएफ निकालने पर अगर 1 आ गया तो समझ जाइए कि वो नंबर कौन सा है, कोप्राइम नंबर है। और आपको एचसीएफ निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आप बस बात खत्म कि 2 या 2 से अधिक कोई भी वैसा नंबर जिसका एचसीएफ निकालने पर अगर 1 आ जाता हो तो उस तरह के नंबर को हम लोग कोप्राइम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ बात आप याद रखिए, है ना। देखिए क्या बात याद रखते हैं, मिटा देते इसको, देखिएगा। देखिए यहां देखिए 2 टाइप का हम बॉक्स बनाते हैं, 2 टाइप, एक ये और ये सर्कल है। एनी 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। आया देखिए 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहां देखिए 2 सर्कल में हम क्या लिखे, एक में हम लिखे हैं कि एनी 2 प्राइम नंबर और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हम समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम होता है। दुनिया का कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा, कोप्राइम। और दुनिया का कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर
क्या होगा, को प्राइम होगा। 2 लगातार मतलब 20 21 को प्राइम, 50 51 को प्राइम, 59 60 को प्राइम। मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा, या कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर क्या होगा, हमेशा को प्राइम होगा। ये बात को याद रखिएगा। कोई भी 2 प्राइम, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम ले ले 1 प्राइम ले लेते हैं 5 और 1 प्राइम ले लेते हैं 31, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो को प्राइम है, आप करके देख लीजिए। इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है, और कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, को प्राइम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये को प्राइम की कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मजे करिए, मजा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला चीजों पे चर्चा करते हैं। वो अगला चीज क्या है तो तनी देखिए, इसको तब तक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए, देखिए। चलिए अब देखिए अगला आपके पास क्या है। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, है ना। ये तो बहुत आसान है, ट्विन प्राइम नंबर। अब क्या है सुनिए, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हम जो बोल रहे सुनिए, कोई भी वैसा 2 प्राइम, यहां ट्विन निकले हैं मतलब 2, कोई भी वैसा 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कोई भी वैसा 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसको हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। अंतर का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। मतलब कोई भी वैसा, कोई भी जो मन करे वो 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, अगर उनको माइनस करने पर 2 आ जाए तो समझ जाइएगा ट्विन प्राइम नंबर है, और अगर माइनस करने पर 2 नहीं आया तो वो ट्विन प्राइम नहीं है। क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 2। जैसे एग्जांपल देखिए, एक हम ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 7। ये दोनों ही जो है वो प्राइम नंबर है, और इन दोनों प्राइम नंबर को माइनस करके देखिए, डिफरेंस जब भी निकाला जाता है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 हो गया ना, ये ट्विन प्राइम है। इसलिए अगला एग्जांपल देखिए, 17 और 19, देखिए यह भी प्राइम है और यह भी प्राइम है, और इनके बीच का अंतर भी 2 का है, यह भी ट्विन प्राइम है। दोनों प्राइम में ही अंतर देखना है। कोई लड़का ऐसा भी बोल सकता है, कोई लड़का कहेगा सर 31 और 33 इसके बीच का अंतर भी तो 2 का है ना, लेकिन बीच का अंतर तो 2 का है, लेकिन ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर नहीं है। ये तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ट्विन प्राइम हमको 2 प्राइम नंबर में ही देखना है। दोनों का दोनों प्राइम नंबर को माइनस करके देखेंगे, अगर 2 आ गया तो वो ट्विन प्राइम होगा। जैसे अगला एग्जांपल देख लिया जाए, इसे देख लीजिए 29 और 31 देख लीजिए, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। आप इसको माइनस करके देखिए तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ गया, ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि कोई भी वैसा 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर, या जिनको माइनस करने पर बड़ा में से छोटा वाले को माइनस करने पर अगर 2 आ जाए तो समझ जाना वो कौन सा नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है, ट्विन प्राइम। तो आप समझ रहे ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, दोनों का दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्राइम तो एक दूसरा कोई है, अंतर भले 2 का है लेकिन दोनों का दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ट्विन प्राइम के दोनों को दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और बीच का अंतर भी 2 का होना चाहिए, उसी को हम लोग ट्विन प्राइम बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, और रेशनल नंबर में कितना कुछ हम लोग को पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे कुछ देर के बाद रेशनल नंबर, ये जो नंबर सिस्टम का पार्ट खत्म हो जाएगा, तब कुछ बेहतरीन सिंबल्स के बारे में आपको बताएंगे। मतलब छोटा है, अभी छोटा चीजें ही चलेगा, शुरुआत किए हैं,
हम तो कसम खाए ना कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग चाहिए, बाकी मैथ सिखाना मेरा काम है। तो कसम में ये सब आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप खाली बस इंतजार करते रहिए, सारा मैथ हम सिखाएंगे, खाली आप देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।